अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 पोलिंग एजेंट का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर पोलिंग एजेंट ही धांधली को रोक सकता है। हो सकता है आप भी किसी जमात के पोलिंग एजेंट हों, तो इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये ना हो आप नक तक करते रह जाएं और अगले गेम पर आ जाएं। वोटर सपोर्टर और कैंडिडेट से भी बढ़ के जो बड़ा रोल है ना, वो है पोलिंग एजेंट का। और पोलिंग एजेंट धांधली को कैसे रोक सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको गाइड करूंगा। सबसे पहला जो मरहला होगा ना, वो होगा पोलिंग एजेंट की सिलेक्शन का और उसकी हिफाजत का। नंबर दो, उसको बाहिफाजत पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। नंबर तीन, पोलिंग एजेंट वोटिंग से पहले उसका क्या रोल होगा। और नंबर चार, वोटिंग जब चल रही होगी तो उस वक्त उसको किन चीजों का ख्याल रखना है। जब वोटिंग खत्म हो जाए तो गिनती के दौरान उसका क्या रोल होगा। सबसे अहम पॉइंट, जब उसको फॉर्म 45 दिया जाएगा तो उस वक्त उसने किन एहतियाती तदाबीर का ध्यान रखना है। उसने फॉर्म 45 कैसे बाहिफाजत कैंडिडेट तक पहुंचाना है। हमारा पहला पॉइंट था पोलिंग एजेंट की सिलेक्शन। लेकिन जो हालात हमने देखे हैं पिछले 6 महीनों के अंदर, उसमें बहुत सारे लोगों की वफादारियां तब्दील होती देखी हैं, गिरफ्तारियां देखी हैं, अगवा होना देखा है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स इस बात का खसूसी ध्यान रखें कि जो भी बंदा पोलिंग एजेंट हो, वो उनका 100% ट्रस्टेड होना चाहिए। जब उसकी उन्होंने सिलेक्शन कर लिया है तो उसके बाद अगला जो काम है वो ये है कि उसको अपनी कस्टडी में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। अब उसके अंदर एक तो वफादारी भी चेंज हो सकती है और सबसे बढ़ के अगवा भी हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने उसको अपनी कस्टडी में रखना है। और उसके बाद दूसरा मरहला होगा कि उसको बाहिफाजत पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। अब जब पोलिंग एजेंट बूथ तक पहुंच गया ना, तो उसके बाद जो रोल होगा और जो मेन रोल होगा, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये जो इलेक्शन 2024 है, ये पोलिंग एजेंट का इलेक्शन है। वही इस इलेक्शन को शफाफ बना सकते हैं, वही अकदार तक उसका वोट पहुंचा सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट ने जब वो वोटिंग शुरू होगी तो उसके दौरान उसने सबसे ज्यादा जिस बात का ध्यान रखना है ना, वो ये होगी कि जो बुक होती है, बुक मतलब जो वोटों की कॉपी होती है, जैसे चेक बुक होती है ना, इस तरह वोटों की भी एक बुक होती है जिसके अंदर वोटें बैलेट पेपर लगे होते हैं। वो कौमी असेंबली की सब्ज कलर की होगी और सूबाई असेंबली की सफेद कलर की होगी। अब होता क्या है, जो प्रीवियस प्रैक्टिस चल रही है कि फर्ज करें कि 10 बुकें हैं, तो उस बुक के ऊपर ना जो पोलिंग एजेंट होता है ना, उस पर साइन होते हैं। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, वो कहता है जी ये हमारे पास 10 बुकें हमारी ये इस्तेमाल हो जाएंगी, तो इसलिए आप एक बार साइन कर दें पोलिंग के दौरान, फिर आपके लिए भी मसला होगा, हमारे लिए भी मसला होगा। तो वहां पे गेम क्या डलती है, वहां पे गेम ये डलती है कि फर्ज करें आपने 10 बुकें उनको दे दी साइन करके, वो इस्तेमाल हुई हैं 6, 7 या 8, फर्ज करें 8 इस्तेमाल हो गई हैं। अब जो 2 बुकें जिस पे आपके साइन हुए हुए हैं, वो इस्तेमाल कब होंगी, और रात को उस पे लगेंगे ठप्पे। तो आपने ये दिमाग में बिठा लेना है कि आपने एक एक करके बुक पे साइन करना है। जो इस्तेमाल हो जाएगी, नई शुरू होगी, आपने साइन कर देने हैं। इस बात का खुसूसी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गफलत बरती तो गेम पड़ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद जब पोलिंग शुरू हो गई है, पोलिंग के दौरान कुछ भी हो जाता है, लेट्स सपोज बाहर आग लग जाती है, कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाती है, आपने पोलिंग बूथ छोड़ के नहीं जाना, आपने वोटिंग कंप्लीट करवानी है। ठीक है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आ गया जब वोटिंग कंप्लीट हो गई है, अब आ गया गिनती का मरहला। तो उसके दौरान आपने चौकन्ना रहना है। एक तो रिजेक्ट वोटें होंगी, उनका बड़े ध्यान रखना है आपने। दूसरा, गिनती में आपने चौकन्ना होना है, कहीं आगे पीछे आपने अपना ध्यान नहीं भटकना। अब इस पूरी दिन की मेहनत का ना, इस पूरे इलेक्शन का सबसे अहम मरहला आने वाला है फॉर्म 45। जब आपने पोलिंग एजेंट ने फॉर्म 45 रिसीव करना है, तो उसके अंदर उसने किन चीजों का ध्यान रखना है। उसने सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर के साइन हुए हुए हैं, वो पक्के साइन हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऐसी किसी पेंसिल से साइन हुए हैं कि वो मिट जाएंगे।
दूसरा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्म 45 है उस पे जो प्रेज़ाइडिंग ऑफ़िसर के साइन हुए हुए हैं, क्या ये वही साइन है जो बैलेट पेपर की बैक साइड पे वो करता रहा है? तीसरा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसने वहाँ पे फ़िगर लिखी है, फॉर्म 45 वो होता है गिनती के बाद ना वहाँ पे आप एक क्वांटिटी लिख देते हैं, एक लिख उसमें मेंशन हो जाता है कि इस कैंडिडेट के इतने वोट हुए, इसके इतने हुए, नून के इतने हुए, पीपी के इतने हुए, पीटीआई के इतने हुए, आज़ाद के इतने हुए। ठीक है? तो उसके अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ़िगर वहाँ पे लिखी हुई है वो इस तरह की ना लिखी हो जिसमें बाद में अमेंडमेंट हो सके। तो फ़िगर भी वहाँ पे पक्की होनी चाहिए। तो आपने फॉर्म लेने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना और एक मुसद्दका कॉपी आपने फॉर्म की लेनी है, जो भी प्रेज़िडेंटिंग ऑफ़िसर होगा। अगला जो मरहला है फॉर्म 45 लेने के बाद का मरहला वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि फॉर्म 45 बाय फ़ाज़त कैंडिडेट के ऑफ़िस में पहुँचाना है। तो आपने जब कागज़ात नामज़दगी जमा हुए थे तो आपने छीनते हुए भी देखे थे। ठीक है? लोगों को गिरफ्तार होते हुए भी देखा था, अगवा होते हुए भी देखा था। ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि पोलिंग एजेंट फॉर्म लेके बाहर निकले और वहाँ से उससे कोई छीन के चला जाए। मतलब सबूत ही कोई नहीं आपके पास कि आपके वोट कितने हैं। इसलिए यहाँ पे जो अहम रोल होगा वो वोटर सपोर्टर और जो कैंडिडेट होगा उसका होगा। कोशिश ये करें कि पोलिंग बूथ के बाहर आप चले जाएँ, जब पोलिंग एजेंट बाहर निकले तो उसको हजूम की शक्ल में बाहिफ़ाज़त लेके जाएँ और उसको कैंडिडेट के मेन ऑफिस तक पहुँचाएँ और ताकि वो अपना फॉर्म 45 वहाँ बाहिफ़ाज़त जमा करवा सके। अब इसके बाद ना धांधली के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी रिजल्ट में तब्दीली होती है, नताइज में तब्दीली होती है, तो कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सारे फॉर्म 45 मुसद्दका कापियाँ ले और किसी भी अदालत के अंदर चला जाए और वहाँ पे वो क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरे पास फॉर्म 45 मुसद्दका कापियाँ हैं उनकी और ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, रिज़ल्ट को तब्दील किया गया है और मैं यहाँ पे विनर हूँ और किसी और को विनर करार दिया गया है। तो वो अदालत उसके हक में फ़ैसला दे सकती है क्योंकि उसके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ है। अब इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आपने वोट के लिए निकलना भी है और वोट का पहरा भी देना है। और आखिर में एक बात कहूँगा कि मैंने बहुत कोशिश की है कि फैक्ट्स को कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जा सकें जिसमें इलेक्शन शफाफ हो सके। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप सिर्फ वीडियो को शेयर करें ताकि इससे से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।